नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत कम समय बचा है आप सभी के पास, तो ऐसी कौन सी टिप्स और टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप जो है कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट 100% जो है गारंटी के साथ क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये टिप्स और टेक्निक्स अपनाई तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, या तो बीएड के एग्ज़ाम दिए थे तब पढ़ी थी, या और कोई टीचिंग कोर्स किया था थोड़ी बहुत तब पढ़ी थी, ठीक है, या अच्छे से पढ़ी थी तब कर लिया और उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उनको सॉल्व करा, समझा और पेपर दिया और फर्स्ट बार में निकाल लिया। तो इस तरीके से पेपर तो बिल्कुल निकल जाता है, बट हाँ, अच्छे मार्क्स आने बहुत वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं है। तुक्के तुक्के में हो जाए तो भाई हो भी सकता है, राइट, बट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर ज़रूर हो जाएगा। 2021 में शिफ्ट में पेपर हुआ था, लगभग 1 महीना पेपर चला था, तो कम से कम 20-25 सेट है। ठीक है, तो आप वो 20-25 पेपर 2021 के प्रैक्टिस कर लीजिए, सीटेट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 2019 में पेपर हुआ था, 20 में तो कोविड की वजह से हुआ नहीं, 19 से लेके 2014-15 इतने पेपर भी अगर आप कर लेते हो, जो हर साल पेपर होता था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, इनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो ये इनफ है अगर आपने थ्योरी भी नहीं की है तो। और लगभग अपना टारगेट बनाइए, आप एक दिन में 2 पेपर तो है सॉल्व कर दीजिए, 150 300 क्वेश्चन। ठीक है, वरना एक पेपर तो बिल्कुल अपना टारगेट बना लो, आपको सॉल्व करना ही है। अब इसके अलावा क्या किया जाए? देखिए, ये बात तो रही पास हो जाएंगे, अगर लकी रहे आप तो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, वरना एवरेज बात करें तो 150 में से देखो 90 वाला सीटेट पास करता है, 90 या 90 अबव हो, तो 90 से 100 के बीच इस टेक्निक से आपके नंबर आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के 100 से 110 के बीच में भी आ जाते हैं। ठीक है, पर 110 से ऊपर लाना इस टेक्निक में एक टफ टास्क है, क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, सिमिलर ही नहीं आएंगे सारे। ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद अब सही तरीका और दूसरा क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो देखिए, थ्योरीज बिल्कुल हैं, पर थ्योरी का मतलब ये नहीं है आपने एक बुक ली मोटी सी और उसमें आप पूरा जा रहे हो। देखिए, शॉर्टकट मेथड हेल्प करता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है शॉर्टकट मेथड विल नॉट हेल्प, वो थ्योरी एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, एमसीक्यू एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली करने वाला है। तो एक स्मार्टनेस के साथ जितना शॉर्टकट मेथड ज़रूरी है उतना अपना, ये नहीं कि शॉर्टकट का भी आप शॉर्टकट ही यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी एक और शॉर्टकट आपने बना लिया है। तो जितना रिक्वायर्ड है मतलब उतना आप डेफिनेटली पढ़े, कुछ चीज़ों को स्किप करें। जहाँ टॉपिक से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उतने कंसेप्ट्स को आप क्लियर करें। एनसीईआरटी को ज़्यादा ब्रीफ में ना पढ़े अगर टाइम कम बचा है तो। इसमें आप क्या करें, सिर्फ नोट्स देखें, समरीज देखें चैप्टर्स की, राइट, और वहाँ से अपने जो है कंसेप्ट्स को क्लियर करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एंड देखिए, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर ऑनलाइन ही प्रॉपरली देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट की तरफ चले जाओ, वरना हम थोड़ा सा देखिए पेन पेपर पे ज़्यादा रहते हैं, राइट, क्योंकि हम इंडियंस को ऐसी आदत है, जो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ भी है कि हम पेन पेपर से चीज़ों को ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उतना हम कि भाई लैपटॉप में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर यही रहता है आप कोई प्रैक्टिस बुक लें और उससे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, राइट। आपका मेन टारगेट देखिए सीडीपी और आपकी 2 लैंग्वेजेस जो अधिकतर स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश हिंदी होती है, इनको रखें। क्यों? क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में कॉमन है।
ठीक है, सिलेबस कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, राइट। तो यहाँ से आपकी 90 नंबर की जो है कॉमन तैयारी हो रही है, 30 30 30, सीडीपी 30, एक लैंग्वेज 30, दूसरी लैंग्वेज 30। तो 90 नंबर आप मतलब 90 नंबर का पढ़ रहे हैं तो दोनों पेपर की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा पेपर 1 का ईवीएस और मैथ्स अलग से पढ़ लिया, थोड़ा पेपर 2 का साइंस मैथ्स है तो वो अलग से पढ़ लो, या एसएसटी है तो वो अलग से पढ़ लो। तो इस तरीके से क्या होता है, पढ़ लो मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर लो, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी एक पकड़ बन जाएगी क्वेश्चंस पे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो सो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। अब बात आती है इनकी तैयारी की कहाँ से जाए। तो देखिए, मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ये पेड और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। साथ में सीटेट की भी वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। सो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए प्रॉपरली। जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम सीटेट लाइक जो अदर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस बुक पे जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बुक बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। एक ऐसी ही प्रैक्टिस बुक हमारे द्वारा भी है, अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, पेपर 1 2 के लिए कॉमन है। इसके अलावा अदर बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आप उन बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट हाँ, मोस्टली जितनी बुक्स हैं ऑलमोस्ट सभी पेपर 1 के लिए अलग मिलेगी, पेपर 2 के लिए आपको अलग मिलेगी। ये वाली बुक आपको दोनों के लिए एक ही मिल जाती है, कंबाइंड बुक ये है। सो इस बुक से आपको ये बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज बुक्स कौन कौन सी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं या थ्योरीज के लिए प्रॉपरली सीटेड के लिए कौन सी अच्छी बुक्स हैं, मैंने बुक्स का रिव्यू किया हुआ है और आपको प्रॉपरली इसकी एक वीडियो दी थी। आई बटन में यहाँ लिंक मैं आपको दे रही हूँ, इस लिंक पे क्लिक करिए। अदरवाइज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेड बुक्स का लिंक मिल जाएगा, बेस्ट बुक कौन सी है सीटेड के लिए। सो आप चाहें तो थ्योरी प्लस जो एमसीक्यू वाली बुक होती है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट टाइम देखें आपके पास कितना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बढ़िया चीज़ अगर एक ही बार में क्लियर करना है तो एमसीक्यूज भर भर के प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भर भर के प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर करते हो बहुत इनफ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हो किसी प्रैक्टिस बुक से इनफ है। इससे आपका गारंटीड जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 90 से 100 के बीच तो डेफिनेटली आ जाएंगे, लक आपके फेवर में रहा तो 100 से 110 के बीच भी आ जाएंगे। लेकिन 110 से ऊपर लाना इस टेक्निक से एक टफ टास्क है। बाकी सबका अपना दिमाग है, सबकी अपनी स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस लेवल है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये टेक्निक है अगर आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स लाइक सीटेट के लिए अपीयर होने वाले हैं, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो, पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा। आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एंड डेफिनेटली आप सभी को उसके माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी आप सभी की हेल्प करने की। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।